माशाल्लाह मेरा हीरो था। आपको स्ट्रॉन्ग रहना है। मेरा हीरो था आंसू, मेरे स्मार्ट हार्ट हीरो। पता है हीरो था वो, पूरे घर का हीरो वही था। इस वक्त हम मृतक नंदकिशोर वर्मा के घर के ठीक सामने मौजूद है। अंदर जो माहौल है, जो कुछ दिनों बाद खुशी का माहौल होने वाला था, क्योंकि होली के समय गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी इस घर में, और वो अब मातम में बदल चुका है। उनकी जो धर्म पत्नी है वो रो रही है, पूरा घर गमगीन माहौल है। 2:30 बजे रात की घटना है ये, और 2:30 बजे के बाद पुलिस वालों ने उनको भी खबर लगी है। ट्रक ड्राइवर लोग ने आसपास से जो गुजर रहे थे उन्होंने बताया है। किस प्रकार से था, नेचर था लोगों के नेचर घर का वो बहुत अच्छा लड़का था, सोल था। मैं क्या बताऊं। परसों रात 2 से 2:30 बजे के आसपास बालोद दल्ली राजरा रोड में एक दर्दनाक हादसा हो जाता है, जिस हादसे में भिलाई के रहने वाले नंदकिशोर वर्मा की मृत्यु हो जाती है। आपको बता दें कि 38 वर्ष उनकी उम्र बताई जा रही है, जो पेशे से फोटोग्राफर थे। शादी का सीज़न चल रहा है, और शादी सीज़न में आप जानते हैं कि फ़ोटोग्राफ़र कितने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, बैक टू बैक उनके पास काम रहता है। तो वो एक स्पॉट से फ़ोटो खींचकर अपने दूसरे स्पॉट पर या घर, ताकि अगले दिन वो जल्दी काम पर निकल सकें, इसके लिए वो तैयारी में रहते हैं। कल नंदकिशोर जो है वो दल्ली राजरा एक शादी समारोह के फ़ोटो खींचने के लिए अपने साथी के साथ गए हुए थे। तभी रात को फ़ोटो खींच के वहाँ से वापस लौट रहे होते हैं। उस वक्त जो परिवार था वो उन्हें रोकता भी है कि रात को यहीं रुक जाइए, सुबह आराम से चले जाइएगा, मगर बैक टू बैक काम होने की वजह से जो नंदकिशोर हैं वो रुकते नहीं हैं, वो वहाँ से चल देते हैं। फिर चलने के बाद रास्ते में एक ट्रक से ज़ोरदार उनकी कार की टक्कर हो जाती है, और टक्कर इतनी ज़्यादा खौफनाक होती है कि नंदकिशोर को गाड़ी से निकालने में बालोद पुलिस को 1 घंटे तक की मशक्क़त करनी पड़ती है। परिवार वालों को सुबह सूचना मिलती है, जब उनके साथी थोड़े से स्टेबल होते हैं। एक्सीडेंट के बाद उन्हें पुलिस उपचार के लिए लेकर जाती है। साथी स्टेबल होते हैं तो घर वालों को फ़ोन करके जानकारी देते हैं, भाई इस प्रकार से घटना हो गई है। पुलिस को भी ये जानकारी जो सड़क में चलने वाले ट्रक ड्राइवरों के माध्यम से मिलती है, क्योंकि एक्सीडेंट करने के बाद जो वाहन चालक है, जो ट्रक चालक है, वो वहाँ से अपनी गाड़ी को, अपने ट्रक को छोड़कर फरार हो चुका है। हम इस वक्त उनके घर में, जो कि पावर हाउस में उनका घर है, वहाँ मौजूद हैं। परिवार वालों से बातचीत करेंगे। उनके दादाजी हमारे साथ है, क्योंकि गमगीन माहौल है घर में। कुछ दिन बाद यानी होली के बाद नए घर वैशाली नगर में बनाया गया, जिसके गृह प्रवेश का तैयारी हो रहा था, तैयारी चल रही थी, जिसको लेकर अभी आज जो है वो घर में गमगीन माहौल, मातम पसरा हुआ है। उनकी धर्मपत्नी जो है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, उनसे भी बात करने का प्रयास हमने किया। उनके दादा मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे, और जो साथी हैं जो वहाँ पर स्पॉट पर जाकर सारी घटनाओं होने के बाद देखेंगे किस प्रकार से स्थिति होगी, वो हम उनसे बातचीत करते हैं। इस वक्त हम मृतक नंदकिशोर वर्मा के घर के ठीक सामने मौजूद है। अंदर जो माहौल है, जो कुछ दिनों बाद खुशी का माहौल होने वाला था, क्योंकि होली के समय गृह प्रवेश की तैयारियां चल रही थी इस घर में, और वो अब मातम में बदल चुका है। उनकी जो धर्म पत्नी है वो रो रही है, पूरा घर गमगीन माहौल है। दादाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? भगवान वर्मा। क्या कुछ घटना हुई, कैसे जानकारी मिली है? मेरे को तो, मैं तो सोया था, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे इन्हीं का बड़ा भाई आवाज़ दिए, चाचा चाचा जरा उठिए। फ़ोन आया तो मेरे को आवाज़ दिए, तो मैं बाहर आया तो ये लोग जाने के लिए एकदम तैयार थे, तो बोले चाचा को भी ले जाओ। कितने बजे के आसपास की बात होगी? करीब पौने 6 बजे की। पौने 6 बजे मतलब हमको पता चला है, इनको पता चला। एक्चुअली है वहाँ 2:30 बजे रात की। 2:30 बजे रात की घटना है ये, और 2:30 बजे के बाद पुलिस वालों ने उनको भी खबर लगी है। ट्रक ड्राइवरों से, ट्रक ड्राइवर लोग ने आसपास से जो गुजर रहे थे उन्होंने बताया है थाने में जाके, बालोद थाने में, कि वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है। तो पुलिस वाले जब वहाँ गए हैं तो गाड़ी पूरी डैमेज थी, और उसमें 2 जन फंसे हुए थे। तो जो जीवित था उसको तुरंत उन्होंने उठा के पहले मेडिकल हॉस्पिटल में भर्ती कराया, और नंदकिशोर वर्मा पूरी तरह। नंदकिशोर जी के साथ ललित शायद गए हुए थे। लखन सोना थे उसका असिस्टेंट, वो गए थे। तो वो थोड़ा सा उपचार के लिए उनको तुरंत भर्ती कराया गया, और इनको करीब 1 घंटा लगा मशक्क़त करने में, गाड़ी को निकालने में। पुलिस वालों जैसे हमने बताया, हमको 1 घंटा उनको मशक्क़त करना पड़ा, तब जा कर के नंदकिशोर को निकाले हैं वहाँ से। जो जिस गाड़ी से टक्कर हुई, वो गाड़ी चालक या जो ट्रक है वो वहाँ फरार हो चुके थे कि वहीं मौजूद थे? ट्रक ड्राइवर तो फरार हो गया, ट्रक छोड़ के गाड़ी लोड है और बालोद पुलिस के कब्जे में है।
और ड्राइवर फरार हो चुका। घटना की जानकारी क्या मिली, किस प्रकार से हादसा हुआ होगा? घटने की जानकारी सवेरे 5:45 बजे फ़ोन आया इसके असिस्टेंट का कि नंद किशोर का एक्सीडेंट हो गया है और आप लोग हॉस्पिटल आ जाइए, जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। हम लोग यहाँ से तुरंत निकल गए इनकी फैमिली को लेकर के, इनकी वाइफ और इनकी माँ, इनकी बहन को और बड़ा भाई, हम लोग निकल गए। जैसे हॉस्पिटल पहुँचे हैं तो वहाँ पे डॉक्टर लोग जो थे वो बताया कि नंद किशोर वर्मा मृत है। उसके बाद हमने वेरीफाई किया कि नंद किशोर वर्मा ही है ना, देखे ओके था। फिर बालोद पुलिस के पास गए। जानकारी क्या मिली कि गाड़ी को पीछे से ठोकर मारी गई है, सामने से मारी गई, कैसे? सामने से, फ्रंट आया दोनों का। तो रॉन्ग साइड आ रही थी क्या गाड़ी? मतलब गाड़ी हम भिलाई के लिए जा रहे थे और वो बालोद से राजरा की ओर जा रहा था, लेकिन ड्राइवर ने इतनी कस के ठोकर मारी है हमारी कार को कि कार हमारी इतनी क्षतिग्रस्त हो गई है कि हम क्या बताएं। आपने खुद वहाँ लोकेशन पे आप पहुँचे हुए थे, क्या कुछ देखा स्पॉट पे? क्या स्पॉट पे हमने देखा हमारी गाड़ी तो इतनी डैमेज है और पुलिस वाले भी थे वहाँ पे। हमने बताया उन्होंने कि बड़ी मशक्क़त करना पड़ा हमको निकालने में 100 को। रात 2:30 बजे के आसपास? रात 2:30 बजे की घटना है, जो कि हम लोग को सुबह 5:45 बजे हम लोग गए तो हम लोग सब देखे ओके, देख करके आए। घर परिवार में भी कौन कौन है दादाजी? घर परिवार में ये हमारा भतीजा का लड़का है, भतीजा तो नहीं रहा, उनके 5 लड़के थे, लेकिन 2 साल पहले तो एक लड़का और ख़त्म हुआ था, उनका भी ऐसी था, हार्ट अटैक वगैरह हुआ। दूसरा एक घटना अभी हुआ। अभी वो लोग 5 भाई थे, अभी 3 भाई बचे। नंद किशोर के भी बच्चे, छोटे बच्चे? एक छोटा बच्चा है, वो करीब 2 कितना साल की? होली में गृह प्रवेश की बात आ रही है कि गृह प्रवेश करने की तैयारी थी। हाँ, वो उनका घर का जो है एक नया घर बना है वैशाली नगर में, उसमें होली के बाद जो है गृह प्रवेश कर। मैं बोला चले जाओ बाबू, जब बना ही लिए हो तो चले जाओ वहाँ। तो फिर बोला नहीं दादा, मैं होली के बाद में मुहूर्त है, मैं प्रवेश करूँगा। तो क्या कुछ बताया, मतलब जब जा रहे थे तो क्या बता के गए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ? हम लोग को बता के नहीं गए, वो तो शूटिंग वाला काम करते हैं, वो तो वहाँ जाते रहता है। वहाँ कहाँ शादी सीजन भी चल रहा है, गली रजा रहा है, वहाँ शादी का प्रोग्राम था, वो शूटिंग के लिए गया था। और वो लोग हालांकि रोके भी रात में, बोले कि भाई रुक जाइए, सवेरे निकल जाना। बोले नहीं, कल और भी जाना है। हाँ, शादी सीजन चलता है तो बैक टू बैक पूरे काम रहते हैं, बैक टू बैक निकलने की वजह से। लेकिन वो आते समय जो ड्राइवर था, ट्रक ड्राइवर, वो पता नहीं पिया था कि क्या था, रॉन्ग साइड से मार। ड्राइवर नहीं पकड़ा है? ड्राइवर अभी तक नहीं पकड़ा है, ड्राइवर फरार है। बालोद पुलिस उसको तलाश में जा रही है। उनके बारे में, नंद जी के बारे में बताएंगे कि किस प्रकार से था, नेचर था लोगों के नेचर घर का? वो बहुत अच्छा लड़का था, सोल्ट था, मैं क्या बताऊं। ये पूरे घर को वो चलाता था। 5 भाई में बहुत सोल्ट था, ये बड़ा होता है, लेकिन वो चला गया, दुनिया चला गया। बहुत सोल्ट लड़का था, जो करता था सोच समझ के करता था काम, और सारा वो काम कर रहा था। पारिवारिक लड़का था, सबसे मिलनसार था, सबके साथ इज्जत से रहता था, कोई कुछ भी उसके में ऐब नहीं था, बहुत अच्छा लड़का था वो। कुछ नहीं। तो ये परिवार के लोग थे जिन्होंने कहानी बताई कि किस प्रकार से परिवार तक सूचना पहुंची कि क्या कुछ हुआ होगा और क्या कुछ घटनाएं हुई है। ट्रक ड्राइवर जो है वो गाड़ी छोड़कर वहां से फरार हो गया। ये नंद किशोर का घर है, आप देख सकते हैं कि अंदर उनकी धर्मपत्नी जो है वो अभी भी रो रही है, गमगीन माहौल है। अभी फ़िलहाल वो बात करने की स्थिति में नहीं है कि उनसे किसी प्रकार की कुछ बातचीत की जाए कि आखिरी में नंद किशोर से क्या बात हुई थी, क्या बात नहीं हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी। आपको बता दूं कि अभी फ़िलहाल बालोद पुलिस जो है वो ड्राइवर की खोज में है, क्योंकि ट्रक को जब्ती बनाया जा चुका है। और इतनी बुरी तरीके से आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, जो गाड़ी की स्थिति थी वो इतनी ज़्यादा बुरी थी कि उसको देखते ही घर वाले जो है वो सहम से गए थे कि कितनी दर्दनाक ये हादसा हुआ होगा। बाकी इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।